वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसके 2 वीडियोस हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के मीनिंग के बारे में समझा था कि यूरोप कंट्रीज़ में क्या था, एंड सेकेंड वीडियो में हमने समझा था कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, यूरोप की जो कंट्रीज़ है वहाँ पर डेमोक्रेटिक कैसे आया था, तो वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू पढ़ा था। आज हम अपना थर्ड वीडियो कर रहे हैं जिसमें हम नेपोलियन कोड के बारे में पढ़ेंगे, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था बच्चों, उसमें क्या चीज़ थी, जब भी फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर क्या हुआ था, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो गई थी, ये बात हमने पढ़ ली थी। तो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होने के बाद वहाँ पर क्या था, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया था। वहाँ पर क्या हुआ, नेपोलियन के हाथ में पावर्स आ गए थे। नेपोलियन कौन था, नेपोलियन एक पर्सन थे, मिलिट्री के जनरल जो थे। फ्रेंच में आप इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, आपका लास्ट ईयर से रिलेटेड है कुछ। फ्रेंच में क्या फ्रांस में क्या किया था, एक डायरेक्टरी बनाई गई थी। डायरेक्टरी का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स बनाया गया था जो कि देश को हेड ओवर कर रहे थे। तो उनकी पावर से, उनकी मतलब मिली भगत से क्या हुआ था, नेपोलियन जो थे वो डिक्टेटर बन गए थे मिलिट्री जनरल से। तो इनके हाथ में सारी पावर्स आ गई थी। पावर इतनी ज़्यादा थी इनके हाथ में कि इन्होंने पूरे नेशन के ऊपर कवर अप कर लिया था, और इन्होंने अपनी पावर से बहुत सारे चेंजेस वहाँ पर किए थे। अपनी ही कंट्री में नहीं, सिर्फ फ्रांस में नहीं ही बाकी कंट्रीज़ में भी इन्होंने कवर अप कर लिया था, और वहाँ पर भी इन्होंने बहुत सारे चेंजेस को इस्टेब्लिश किया था। अब नेपोलियन आने के बाद क्या हुआ, नेपोलियन जब आया तो नेपोलियन ने क्या किया, इसीलिए इसके कोड था नेपोलियन कोड 1804, यानी कि नेपोलियन के नाम से ही पड़ा था। उन्होंने क्या क्या काम किए थे वो इस कोड में बताया गया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले डेमोक्रेसी को बंद कर दिया, यानी इलेक्शन का जो सिस्टम था उसको बंद कर दिया था। ये बंद कर दिया गया था। और हम ये मानते हैं कि जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चलती हैं, लोगों को साथ मतलब उस देश में करप्शन नहीं होता, लोगों के साथ इक्वालिटी होती है। बट प्रैक्टिकली ये बात भी सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश भी होंगे जहाँ डेमोक्रेसी होगी, वहाँ इक्वालिटी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे देश भी होंगे जहाँ ऑटोक्रेटिक पावर्स होंगे, मोनार्चियल सिस्टम होगा, और वहाँ पर अच्छा शासन चल रहा होगा। आपका राजा अगर अच्छा होता है, चाहे वो राजा आपका चुना हुआ हो या पहले से ही मतलब बाय बर्थ या एंसेस्ट्रल ट्रेडिशनली वो बना हुआ हो, उनकी वर्किंग पर डिपेंड करता है। अब हम अपने देश में देख लीजिए करप्शन कितना ज़्यादा है। इवन डेमोक्रेसी है बट प्रैक्टिकली अगर हम अप्लाई करके देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज भी एक मोनार्चियल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया और एक ऐसा शासन प्रेजेंट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था, मतलब डेमोक्रेसी से भी ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम इन्होंने वहाँ पर किया। इन्होंने क्या किया, मतलब कि जो चीज़ें पहले हो रही थी फ्रांस में, जैसे अभी तक इक्वालिटी नहीं थी, वहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं थी, बाय बर्थ आपके राइट्स जो थे वो अलग अलग राइट्स थे आपके, वैसे कास्ट रिलीजन इन चीज़ों पे अगर आप अलग थे, ये चीज़ें आपकी सब अलग अलग बना दी गई थी। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पर काम करना शुरू किया। अबॉलिश इनइक्वालिटी, यानी कि किसी भी तरह की इनइक्वालिटी, आप एक पर्टिकुलर रिलीजन में पैदा हुए हैं, आप एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुए हैं, आप एक पर्टिकुलर रीजन में पैदा हुए हैं, लाइक अगर स्टेट 1 में पैदा हुए हैं तो कम टैक्स देना पड़ेगा, स्टेट 2 में पैदा हुए हैं तो कम ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ों को इन्होंने सबसे पहले बंद करना शुरू किया था। इन्होंने रूल बनाया इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ पर देखिए कोई गवर्नमेंट नहीं है, राजा का शासन है, बट राजा फिर भी चाहता है किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, सबके मतलब सारे जो पर्सन्स हैं उसके शासन, उसकी प्रजा जो है उसके शासन में सबको क्या हो, इक्वालिटी मिले। यानी कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक बार हम थोड़ा सा चैप्टर जो है यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप, फेडरिक सूरियो की हमने क्या की थी, एक पिक्चर देखी थी, सब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे थे, और सब क्या चाहते थे, पावर चाहते थे, रिपब्लिक चाहते थे, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। उसके बाद हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरीके से चला था, किस तरीके से डेमोक्रेसी आई थी। आज हमने नेपोलियन कोड पढ़ा है, हमारा नेपोलियन कोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेपोलियन कोड हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमारी हिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, इसीलिए आपकी चाहे 10 वीडियोज़ भी एक चैप्टर की बन जाए, बट हमारा चैप्टर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है।
तो इसकी जितनी भी वीडियोस आती हैं, तो जो भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं एज अ टाइप ऑफ नोट्स, तो आप रफ में वो नोट्स मैनेज कर लीजिए, बिकॉज आपको बार में वीडियो नहीं मिलेगी देखने को, फिर आप बार बार पूछते हो मैम वीडियो भेज दो, वीडियो भेज दो। तो साइड बाय साइड नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट नेपोलियन कोड ही होगा, वो हम अपना 4th पार्ट ऑफ वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।